नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करके यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com से। यहाँ पर लॉगिन करके आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कॉल के द्वारा भी, और अपना प्रश्न आप मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं। तो मैं प्रयास करूंगी सभी दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर उपाय सहित देने का। तो आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष की। हम नियमित रूप से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं हर एक रुद्राक्ष के बारे में, क्योंकि रुद्राक्ष के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, क्योंकि इसके प्रकार बहुत अलग अलग होते हैं, आकार अलग अलग होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे मुखी के रुद्राक्ष होते हैं। जी हाँ, अलग अलग मुखी के रुद्राक्ष आपको किस तरह से अलग अलग फायदे दे सकते हैं, इसी विषय पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे नौ मुखी रुद्राक्ष की। नौ मुखी रुद्राक्ष के क्या क्या लाभ होते हैं, इससे आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और इसको धारण करने से आपको कौन से देवी देवता की कृपा प्राप्त हो सकती है, कौन से ग्रह आपके मजबूत हो सकते हैं, इस विषय पे चर्चा करेंगे। मान्यता ऐसी है कि जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उस पर भगवान शिव की असीम कृपा तो बनी ही रहती है, मगर हर एक रुद्राक्ष जो है कहीं ना कहीं हर एक देवी देवता और ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो नौ मुखी रुद्राक्ष, अगर हम नौ का अंक देखें तो नौ अंक बहुत ही कॉमन माना जाता है। नवरात्रे यानी 9 दिनों की, 9 रात्रि के नवरात्रे, नवग्रह और 9 देवियों के रूप, तो 9 जो अंक होता है बहुत ही खास होता है। तो इसीलिए अगर आप 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ना केवल आप पे भगवान शिव की कृपा बनी रहती है, बल्कि माँ दुर्गा की और उनके नव रूपों की भी कृपा बनी रहती है। इसको धारण करने के लिए सबसे खास समय तो नवरात्रों का होता है। यदि आप नवरात्रों में इस 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो बहुत ही बेहतर रहता है। अन्यथा आप इसको शनिवार के दिन भी धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने से यदि केतु से संबंधित आपको दुष्प्रभाव कुंडली में मिल रहे हैं, केतु अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है या शुभ ग्रहों से पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं आपको इसको धारण करने से लाभ अवश्य प्राप्त होंगे। केतु के दुष्प्रभावों से आपको अवश्य छुटकारा मिल जाएगा। मगर वहीं पे अगर आपको किसी भी तरह का फोबिया है, चाहे वो किसी भी चीज से संबंधित आपको फोबिया है, तो उसमें भी ये रुद्राक्ष जो है काफी हद तक लाभकारी साबित होता है। यदि आप अपने इंद्रियों को जागृत करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना चाहते हैं, तो भी नौमुखी रुद्राक्ष काफी हद तक लाभकारी साबित होगा। वहीं पे अगर देखा जाए, अगर आप अपने नव ग्रहों से कहीं ना कहीं बेनिफिट्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नव ग्रहों से आपको अच्छे ही प्रभाव मिले, तो भी नौमुखी रुद्राक्ष आपके लिए काफी हद तक खास रहेगा। वहीं पे अगर आपको बदन में दर्द रहता है, या महिलाओं को मासिक चक्र में परेशानी आती है, या गर्भ धारण करने में परेशानी आती है, या बार बार गर्भपात हो जाता है, तो इसके लिए भी नौमुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आंखों से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि बॉडी पेन आपको बहुत ज़्यादा रहता है, सांस लेने में सबसे अधिक दिक्कत होती है, तो भी नौमुखी रुद्राक्ष आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसको धारण करने से आपको किसी भी तरह का मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नौमुखी रुद्राक्ष को स्वयं यमराज जी ने अपना आशीर्वाद दिया है। अर्थात जो भी व्यक्ति नौमुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का मृत्यु का भय नहीं रहता, ना ही दुर्घटना का भय रहता है। दुर्घटना में अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए नौमुखी रुद्राक्ष को बहुत ही ज्यादा लाभकारी माना गया है। नौमुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके अंदर साहस, ताकत और एक तरह से आत्मनिर्भरता आती है। हर एक कार्य को अगर आप करना चाह रहे हैं और उसमें आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी लगती है, आप कोई भी कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसमें पीछे हो जाते हैं वो कार्य किए बिना ही, तो आपके लिए नौमुखी रुद्राक्ष काफी हद तक लाभकारी साबित होगा। जिस प्रकार माँ दुर्गा होती हैं हर एक शत्रु का संहार करने वाली, उसी तरह से आपके अंदर भी माँ दुर्गा के 9 रूपों की शक्ति आती है। इसीलिए 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से बहुत सारे लाभ आप उठा सकते हैं, इसीलिए ये धारण जरूर कीजिएगा। अब इसको किस तरह से धारण करना है, शनिवार के दिन इसको धारण कीजिएगा। इसको आप धारण करने से कुछ समय पहले
तांबे के पात्र में जल और गंगा जल डाल करके छोड़ दें और इसको संभव हो तो सोने की चेन में या फिर चांदी की चेन में इसको धारण करें अपने गले में। ऐसा करने से आपको शीघ्र ही लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे और माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो और भी ऐसे विषय लेकर के आऊंगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे, और भी अलग अलग रुद्राक्ष की बात करेंगे। तो जुड़े रहिए एस्ट्रो तक से, देखते रहिए एस्ट्रो तक। मुझसे जुड़ने के लिए www.astrotech.com पे ज़रूर लॉग ऑन करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।